न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। गुजरात के साबरमती से 6 अप्रैल को रवाना हुई कांग्रेस सेवा दल की आज़ादी गौरव यात्रा ने आज जैसे ही राजस्थान से जयसिंहपुर खेड़ा के रास्ते रेवाड़ी जिला की सीमा में प्रवेश किया तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक नए जोश और उत्साह का संचार दिखाई दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के अलावा अहिरवाल के दिग्गज नेता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनेकों कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए यह यात्रा न केवल आज़ादी की याद दिलाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायी साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो जाति और धर्म के नाम पर हमें आपस में लड़ाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ कांग्रेस इन्हें जोर शोर से उठाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास से सबक लिए जाते हैं, लेकिन इतिहास में संशोधन करने का प्रयास नहीं किया जाता, मगर भाजपा इतिहास को बदलने का काम कर रही है। पाठ्यक्रम में बदलाव करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पंजाब में आप पार्टी द्वारा मंत्री के इस्तीफा लेने के सवाल पर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर इस तरह कई बार इस्तीफे लिए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को पूरी तरह भ्रष्ट बताया और कहा कि नैतिकता को ताक पर रख दिया गया है, इसलिए इंद्रप्रस्थ को गुजरात से आए लोगों से मुक्त कराया जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भारत की आज़ादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस ने ही अपने शासनकाल में देश का विकास कराया है। भाजपा ने तो केवल हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार खड़ी करने का काम किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद लोगों की सोच में भारी बदलाव आया है। कांग्रेस का एक ही मंत्र है कि सब मिलकर चलें और अगर मिलकर नहीं चले तो सत्ता से दूर हो जाएंगे। उन्होंने सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। भाजपा लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। भाजपा का मकसद केवल सत्ता हथियाना है। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी के अलावा जितेंद्र भारद्वाज, रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव, महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा, राष्ट्रीय सचिव एवं यूथ कांग्रेस की राजस्थान प्रभारी मंजू भरत तोंगड़, पूर्व विधायक ललित नागर के अलावा भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देगी क्या इफेक्ट ये संदेश देगी, ये याद दिलाएगी कि हमारी आज़ादी कितनी कुर्बानियों से मिली है। गांधी जी के नेतृत्व में वहीं से चली से चली हैं यहाँ पर, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगी। आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी की है, इसको कायम रखना है, देश को मजबूत रखना है। और वो एक ही तरीका है, सब मिलजुल कर सारे धर्म जातियाँ एक होकर देश के चुनाव आने दो, हो जाएगा। कांग्रेस बड़ी मजबूती से उठाया, विधानसभा होते सड़क हो। पिछले चुनाव में परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। पिछले चुनाव में हम तो 15 से 31 पहुँचे और भाजपा कहाँ से कहाँ पहुँची और परिणाम का 12 जोड़ो और वो एक बहुत बड़ी यात्रा हुई। यात्रा से तो प्रेरणा मिलती है, लोग जुड़ते हैं, यात्राएं द्वारा जुड़ते हैं, रास्ते में रुकते हैं, यात्री पदयात्री जो रुकते हैं, आपस और आपके विचारों का विमर्श होता है, फायदा होता है। मैं लालजी देसाई जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गौरव यात्रा निकाली है। इसका मकसद ये है कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कर्म भूमि थी साबरमती से लेकर और यहाँ तक जो आज हमारे हरियाणा में प्रवेश किया और हमारी वीर भूमि अहिरवाल में उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आप जानते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली थी वो लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। जलियांवाला बाग में लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोगों ने फांसी को चूमा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हमें भीख में मिली है, तो उसको मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और इस यात्रा का मकसद यही है कि जो आज की पीढ़ी है उनको पता लगे कि कांग्रेस ने क्या किया है, सुई से लेकर जहाज़ तक यहाँ पर बनाया है। तो मैं समझता हूँ एक नया प्रोग्राम चालू किया है, मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम के तहत ये यात्रा चली है।
तो उनका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके पास एक संदेश जाएगा। और लालजी देसाई जी ने एक बाकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको भी एक दिशा दी है कि जब तक जनता के बीच में नहीं जाओगे तो आप कांग्रेस को जिंदा नहीं कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई के छापे जो चल रहे हैं, आप देख लीजिए, जो भी छापे पड़ रहे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। आजकल जो तोता के बारे में जो कहा करते थे हमारे मीडिया के लोग, वो तोता है सीबीआई, वो तोता है। और ईडी, आपका सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ जो है इनके सारी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको नष्ट कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपको लगता है हरियाणा में भी ऐसे सीबीआई के छापे हो सकते हैं क्योंकि चुनाव आने हैं? नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ छापे लगते हैं। अभी हमारे धर्म सिंह छोकर जी के यहाँ छापे पड़े थे, तो और भी किसी के यहाँ छापे पड़ सकते हैं। लालू जी के यहाँ भी छापे पड़े हैं। तो इनका मकसद केवल एक ही है कि सत्ता हथियाना, मंदिर मस्जिद के नाम से जनता को गुमराह करके, और ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं। महंगाई को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, उनसे ध्यान बांटने के लिए मंदिर मस्जिद का नाम लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं। एक लास्ट पर्सन है इस यात्रा का जो उद्देश्य है, जो हमारा गर्मामयी इतिहास रहा है स्वतंत्रता संग्राम का, आज उसका स्मरण करने की जरूरत है। जो नैतिक मूल्य स्थापित किए थे स्वतंत्रता संग्राम में, जो राष्ट्रभक्ति के लिए जो एक मानक तय किए थे, आज पुनः उन्हें स्थापित करना है। इस्तीफा लिया भ्रष्टाचार पर, क्या कहेंगे इस पर? हमारे सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफे लिए थे भ्रष्टाचार में। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। हमारे यहाँ नैतिकता के रूप में कितनी बार इस्तीफे लिए गए। आज आपने ये इसका चूंकि केंद्र की सरकार इतनी भ्रष्ट है, नैतिकता को सबको दरकिनार किया हुआ है, तो आपको बहुत बड़ी बात लग रही है। पर हमने ये सब करके दिखा चुके हैं हम लोग। सर ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो उसको यही संदेश है कि इस इंद्रप्रस्थ को फिर से उनके चंगुल से हटाना है। धन्यवाद। अभी तक करीबन 1085 किलोमीटर की ये यात्रा हुई है। आज जब हम हरियाणा में प्रवेश किए, 6 अप्रैल को गुजरात से निकले, 1 जून को जब दिल्ली पहुंचेंगे, यही संदेश लेके कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जहां पर अंतिम समाधि, वहां पे जहां समाधि है राजघाट पर, वहां तक जाएंगे। देश के अंदर आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रकार की पदयात्राओं की, कि जहां पर हम संदेश दे सके भारत माता की 8 संतानों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और बहाई, इस भारत माता की संतानों को आपस में लड़ाकर एक अलग प्रकार की दुविधा इस देश में पैदा करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं संघी, नाजी, तालिबानी सोच वाले लोग। हम तो कहते कि पहले फिरंगी और अब ये संघी। सोच वही है, रंग बदला है, सोच नहीं। देश को तबाह कर रहे हैं, लूट रहे हैं, अमीरों को और अमीर बना रहे हैं और गरीबों को और किसानों को, वंचितों को, पीड़ितों को तबाह कर रहे हैं। देश में हर किसी की आवाज़ दबाई जा रही है, कर्मशीलों को मारा जा रहा है, मीडिया की आवाज़ को दबाई जा रही है। कोई भी आंदोलन करना चाहता है उसकी आवाज़ को भी दबाई जा रही है। सिर्फ 2 ही आवाज़ सुनाई देती है और वो है सत्ता का नशा। न यानी नरेंद्र भाई और शाह यानी शाह। ये सत्ता का नशा बड़ा खतरनाक आज बना हुआ है।